मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपके सामने 5 शत्रु भाग पहला के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूं कि आप इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। काम गया ध्यान आया, क्रोध गया विवेक आया, लोभ गया ईमान आया, मोह गया विराम आया, अभिमान गया भगवान आया। मानव के 5 शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 शत्रुओं को कैसे नियंत्रण में रखना चाहिए, तभी मानव सुखमय, शांतमय और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। इनका संक्षिप्त विवरण अग्र लिखित पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। मन हृदय भवन प्रभु तोरा, जय बसे जाई बहु चोरा। अति कठिन करही बर जोरा, मन ही नहीं विनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा। अति करही ध्रुव नाथा, मरही मोह जाति अनाथा। विनय पत्रिका पद 125। हे प्रभु, मेरा हृदय तुम्हारा निवास स्थान है, परंतु आजकल इसमें बहुत से चोर आकर बस गए हैं। तुम्हारे मंदिर में चोरों ने अपना घर कर लिया है। मैं उन्हें बाहर निकालना चाहता हूं, परंतु ये बड़े कठोर हृदय के हैं, इसलिए वे सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। मेरी बेनती निहोरा कुछ ही नहीं मानते। इन चोरों में 7 मुख्य हैं। मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा, इसको बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 मोह, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 अहंकार, नंबर 5 मद, नंबर 6 क्रोध, नंबर 7 काम। हे प्रभु, ये सब ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाज जानकर कुचल डालते हैं। इसी प्रकार कबीर दास जी कहते हैं, काम क्रोध मोद लोभ की लगी घर में खान। कहाँ मूर्ख कहाँ पंडित, दोनों एक समान। जब तक व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि निवास करते हैं, तब तक उसकी कोई भी उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसके शत्रु हैं। अर्थात मूर्ख और पंडित में कोई अंतर नहीं रहता। परंतु जब व्यक्ति इन पर अपना नियंत्रण कर लेता है, तभी वह बुद्धिमान कहलाता, अन्यथा नहीं। नंबर 1 काम। काम मानव जीवन में परमावश्यक अंग है। काम मानव जीवन का परमावश्यक अंग है, अतः इसका जीवन में होना स्वाभाविक है, क्योंकि सृष्टि सृजन इसी के द्वारा होता है। इसलिए इसका प्रयोग स्थानोत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, न कि काम वासना की पूर्ति के लिए, जैसा कि प्राय आधुनिक युवक एवं युवतियां द्वारा इसका दुष्प्रयोग कहता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्थानोत्पत्ति के लिए स्वाम करता, वह गृहस्थ में रहता, वह भी ब्रह्मचारी के समान है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो भी आयु घटती है। अतः अविद्या ब्रह्मचारी चाणक्य ठीक ही लिखते हैं, नास्ति काम समो व्याधिर, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो दाहिर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। 5:14। काम के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई आग नहीं, और ज्ञान के समान कोई परम सुख नहीं। काम से 10 व्यसन उत्पन्न होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 मद्यपान, नंबर 2 गाना, नंबर 3 स्त्रियों का संग, नंबर 4 जुआ खेलना, नंबर 5 शिकार खेलना, नंबर 6 दिन में सोना, नंबर 7 व्यर्थ इधर-उधर घूमना, नंबर 8 दूसरों की निंदा करना, नंबर 9 बजाना, नंबर 10 नाचकर एवं देखना। अच्छा, और इसमें फंसने का अर्थ है धन एवं धर्म से रहित होना। नंबर 2 क्रोध। क्रोध के संयुक्त परिवार का संयुक्त विवरण अग्रलिखित है।
मैं श्रोतागण से निवेदन करूंगा कि क्रोध के प्रभाव के विषय में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, क्रोध की माता क्या कौन है? अपेक्षा। नंबर 2, क्रोध का पिता कौन है? भय। नंबर 3, क्रोध की लाडली माँ बहन कौन है? जिद। ये सदा क्रोध के पीछे रहती है और आमतौर पर दिखाई नहीं देती, परंतु कभी कभी आवाज़ सुनकर बाहर भी आ जाती है। नंबर 4, क्रोध का बड़ा भाई कौन है? अहंकार। नंबर 5, क्रोध की पत्नी कौन है? हिंसा। नंबर 6, क्रोध की बेटा कौन है? बैर। नंबर 7, क्रोध की 2 बेटियां भी होती हैं, एक निंदा और दूसरी चुगली। कान के पास रहते हैं, दूसरी मुंह के पास। नंबर 8, क्रोध की पुत्र वधू ईर्षा। नंबर 9, क्रोध की पोती भी होती है, वो कौन होती है? उसका नाम है घृणा। ये सब क्रोध से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जाने अनजाने में संयुक्त परिवार के जाल में फंसकर जाएगा, उसका क्या हाल होगा, इसके विषय पाठकगण स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। क्रोध में मानव के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। क्रोध में मानव को यह ध्यान नहीं रहता कि उसके सामने कौन बैठा है और कौन नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित। कई बार तो मनुष्य क्रोध से आपे में आकर ऐसी बातें कह जाता है उसके स्वयं भी विरुद्ध होती हैं। जैसे मैंने आप लोग देखे हैं कि अपने पुत्र को बुलाते हैं, ओ उल्लू के पट्टे जल्दी आ, क्या कर रहा है, उसने अपने आप को गाल निकाल ली। ये सब क्रोध के कारण होता है। इसका कारण क्रोध को मानव का परम शत्रु माना जाता है। यहाँ तक कि क्रोध के कारण रक्त लाल हो जाता है और इसलिए क्रोधी को स्थानोपति का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि क्रोधी के वीर्य में जो संतान उत्पन्न होगी वह दूषित होगी। अतः योगी राज श्री कृष्ण ने गीता में सत्य ही कहा है, क्रोधात भवति संबोहात स्मृति विमर। अच्छा, स्मृति प्रशांत बुद्धि नाश बुद्धि नाशात प्रणयष्टि। गीता 2:13। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। भ्रम में होने के बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। क्रोध के निम्नलिखित 8 व्यसन उत्पन्न होते हैं। क्रोध से कौन कौन सी व्यसन, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ईर्ष्या करना, ये क्रोध से होता है। नंबर 2, कठोर वचन बोलना। नंबर 3, विद्रोह करना। नंबर 4, चुगली करना। नंबर 5, स्त्री से बलात्कार करना। नंबर 6, बिना अपराध कठोर दंड देना। नंबर कुकर्मों में धन व्यय करना। नंबर 8, दोषों में गुण और गुणों में दोषारोपण करना। नंबर अनेक 3, लोभ। आजकल कुछ व्यक्ति संपत्ति दूनी करने के चक्कर में ठगे जाते हैं और दूनी होने के स्थान पर उनकी घर भी अनेक गवा डालते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा है, लोग लैट्रिन पाते हैं, लैट्रिन जितनी मर्जी पाओ, लेकिन एक आदि पाओ। मैंने ऐसे देखे हैं, आदमी 10-10 लैट्रिन पाते हैं लेकिन कोई नहीं निकलती। ये लोभ लालच नहीं करते, शौक या पा सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से शीघ्र ही आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, अपितु बहु बेटियों को भी भ्रष्ट करा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के लोभी होते हैं। लालच बुरी बला है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के लोभी होते हैं। लालच बुरी बला है और लोभ संसार के सब पापों का मूल है, क्योंकि लोभ कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनंत होता है। अतः लोभी ना होकर सदा संतोषी होना चाहिए। कहा भी गया है, संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। इसी कारण इसको क्या पाप का बाप कहा गया है। इसके विषय में चाणक्य ने बहुत सुंदर लिखा है। इस अनेक श्लोक को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारने की कृपा कीजिए, आपके जीवन का कायाकल्प होगा। लोमलानि पापानि रसमूला सस व्याद्य श्रेमलानि दुखानि त्रीणि यतकबा सुखी भवेत्। 8:228।
पापों का मूल लोभ है, लोभ और रोगों का मूल स्वाद है, दुखों का मूल ममता है। इन तीनों का त्याग करके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, पर ये बहुत कठिन काम है। इसको करने का इसको नियंत्रण करने का कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, मोह। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी जग में यूँ रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और नित फिर भी चिकनी नाही। वस्तुतः मोह की उत्पत्ति रक्त के संबंध एवं वातावरण से होती है। इसी कारण कोई व्यक्ति परिवार के मोह में फंस जाता है और कोई व्यक्ति धन के मोह में फंस जाता है। यहाँ तक कि मोह इतना प्रबल होता है कि घर के पुत्र पौत्र के द्वारा अपमानित जीवन व्यतीत करना तो लोग स्वीकार करते हैं, परंतु गृह त्यागी होकर वानप्रस्थी नहीं होना चाहते। परंतु जब व्यक्ति का जीवन दीप बुझ जाता है तब भी संसार के सारे कार्य चलते रहते हैं। परिवार के लोग उसके साथ तो नहीं मर जाते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। घर की नारी तो क्या, तन की नारी भी अपनी नहीं है। अतः जितना अधिक मोह उतना अधिक बंधन, जितनी अधिक और उतनी अधिक मन की अशांति। मोह में व्यक्ति के दोष दिखाई नहीं देते। जैसे कवि ने कहा है, मोह में सब बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह दलदल है। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ मैं और मेरा जुड़ जाता वही मोह हो जाता है। ज्ञानियों में भी मोह मेहमान बनकर आता है, परंतु साधारण व्यक्ति के जीवन में मोह परिवार के सदस्यों की भांति आता है। मोह होने से धीरे धीरे आसक्ति आ जाती है, क्योंकि आसक्ति का अर्थ है अत्यधिक मोह। अतः मोह ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि यह मानव को अंधा बना देता है। जहाँ पर ज्ञान होता है वहीं पर मोह होता है। इसके विषय में एक शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार है। आसक्ति स्वभाव को बांध देती है। जब मनुष्य शरीर और अहंकार के बंधन में से परे उठता है तभी वह सुख और दुख के द्वंद्व की पार हो जाता है। जैसे एक संत किसी गांव से गुजर रहे थे, लोग उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। वे ग्रामीण को प्रवचन भी दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन किसी ने संत से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि जब लोग प्रभु ईसा को सूली पर तरह तरह के कष्ट दे रहे थे तो वे अपने दुख का अनुभव न कर आत्माओं के कल्याण की प्रार्थना कर रहे थे। वो तो उन्हें सूली पर चढ़ रहे थे, वो उनके कल्याण की प्रार्थना। ये कैसे हो सकता है? जब मंसूर के साथ हाथ पाप काटे गए तब उन्होंने सारे कष्टों को हंसते हंसते चाहा। इस पर तो सहसा विश्वास नहीं होता, ये गप लगती है। संत ने उस व्यक्ति की इस बात को सुनी। संत ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और उसे एक कच्चा नारियल देते हुए कहा, जाओ इसे फोड़कर उसकी साबतगिरी तोड़कर ले आओ। वह गया, उसने नारियल तोड़ा, लेकिन वह गिरी साबुत नहीं निकाल सका। वह नारियल लेकर संत के पास पहुंचा और बोला, नारियल की साबुत गिरी निकल ही नहीं सकती। संत ने उसे एक पक्का नारियल दिया और उसे फोड़कर देखने के लिए कहा। वह व्यक्ति गया और जैसे ही उसने नारियल फोड़ा उसमें साबुत गिरी निकली और अपने आप बाहर निकल आई। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ संत के पास जाकर बोला, साबुत गिरी भी तो बाहर निकल आई। संत ने कहा, यही शंका का समाधान है। सामान्य व्यक्ति कच्चे नाले की तरह होता है। आसक्ति के कारण उसमें शरीर के प्रति अपंत होता है। इस भाव के कारण वह शरीर के सुख व दुख का अनुभव करता है। ईसा और मंसूर जैसी हस्तियाँ सूखे नाले की तरह थी, उनमें शक्ति का रस नहीं बच था। इस कारण शरीर को कष्ट देने के पर भी उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। अपने आप मस्त होकर वे सबके कल्याण की बातें सोचते थे। आसक्ति के रहते व्यक्ति परिपक्व नहीं हो सकता। जब वह शरीर और अहंकार के बंधन से परे हो जाता है तभी सुख दुख के द्वंद्व से पार हो जाता है। इसके विषय में तुलसीदास ने लिखा है। इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ममता तू न गई मेरे मन से,
पाके केस जन्म के सा ज्योति गई नैनन से, टूट दंतर बचन नहीं आवत शोभा गई मुख से, शबन बचन ना सुनत काहू के बल गए सब इंद्र से, थक तन थाके कर कांपन लागे लाज गई लोकन से, कफ पित बात कंठ पर बैठिया सूत बुलावत करते, भाई बंधु ये परम प्यारे नारी निकांतन घर से, जैसे शशि मंडल बिछ स्याही छूटे ना कोटि तन से, तुलसीदास बलि जाऊं सदा पिमी लोभ पराए धन से, ममता तू गई ना मेरे मन से। तुलसीदास जी संतों को संसार के लोगों को उपदेश देते कहते हैं, क्या कहते हैं, हे ममता तू मेरे मन से नहीं गई, जन्म के साथ केश पपक गए, आँखों में ज्योति चली गई, दांत टूट गए, मुख से बोला नहीं जाता, झुर्रियाँ पड़ गई, कानों में सुना नहीं जाता, असहाय हालत हो गई, लड़कों को इशारों से बुलाते हैं, परिवार के बंधु बांधव स्त्री परम प्रिय लोग घर से निकाल कर बाहर कर देते हैं। ऐसी दशा में जैसे जैसे चंद्रमा में दिखने वाली कालिमा किसी भी प्रति से दूर नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से पराये धन के प्रति लोभ भी बना हुआ है, वह दूर नहीं होता। ममता इतनी कठोर होती है, इसलिए हमें सुखी रहने के लिए मोह ममता कम रखनी चाहिए और हमें 60 साल के बाद अपने परिवारों में मेहमान की तरह रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुख में शांत में हो सकता है। ओम शांति शांति।